अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रईस अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ बहरिया टाउन कराची। ओवरऑल बहरिया टाउन कराची को लेके वो लोग जिन्होंने बहरिया टाउन कराची में बाइंग की हुई है या वो लोग जो बहरिया टाउन कराची में बाइंग करना चाहते हैं, उनके अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारे सवालात हैं कि पता नहीं इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे उनको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहूँगा कि बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब तक क्या डेवलपमेंट हो रही हैं और फ्यूचर में उन डेवलपमेंट्स का इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो क्या असर जो है वो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहरिया टाउन कराची वो प्रोजेक्ट जिन्होंने डिलीवर नहीं होना होता तो वहाँ पे डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो यूजुअली रुक जाते हैं या एक टाइम तक वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती। नो डाउट बहरिया टाउन कराची के अंदर भी स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज को लेके या बहुत सारे कुछ दूसरे प्रेसेंट्स हैं, लाइक प्रेसेंट 28 है, प्रेसेंट 26A है, या न्यू बैलेटिंग के जो प्रेसेंट थे उनको लेके आप कह लें कि लीगैलिटी के हवाले से या सेफ़ अनसेफ एरिया के हवाले से डिबेट आज भी मौजूद है। मगर उन चीज़ों को भी बहरिया ने आप कह लें कि कॉम्पनसेट करने के लिए, उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए जो है वो बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो दे दिए हैं और बहुत सारी पिछली वीडियोस में हम उन ऑप्शंस को डिस्कस भी कर चुके हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो भी चुकी है और अभी हो भी रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि पिछले अगर हम 5 से 6 माह की बात करते हैं, स्पेशली कोविड से पहले की बात करते हैं तो वो ऑन ग्राउंड नहीं थे, मगर आज अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। इसी तरह पेशेंट 15A 15B जैसे पेशेंट जो कि बिल्कुल आप कह लें कि हिल्स ही वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे बहरिया ने इस टाइम जो है वो डस्ट ट्रैक्स बना दिए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये वाले इस तरह के और भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, डेवलपमेंट उनमें जो है वो हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम इस टाइम करंट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट बिल्डर जो है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो काम कर रहा है। आप लोग यकीनन डिफरेंट एड्स में या डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो है वो देखते होंगे। हम लोग भी आपको जो है वो गाहे बगाहे इस हवाले से गाइड जो है वो करते रहते हैं, चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि प्री लॉन्चिंग फेज़ में हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम आप कह लें कि ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है या बहुत तेज़ी से उन पे जो है वो काम चल रहा है। ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम फ्यूचर को देखते हैं ये प्रोजेक्ट, अगर एक प्रोजेक्ट आज लॉन्च होता है तो वो आने वाले आप कह लें कि 2 से 2.5 माह के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेल हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के सेल होने की वजह क्या है कि लोगों को कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स में, शॉप्स में या दूसरे तीसरे ऑप्शंस में जो है वो इंटरेस्टेड हैं। इसी तरह अगर हम पोजेशन की बात करते हैं तो बहरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम जो पोजेशन आपको 18 to 25 डेज़ में मिल जाता था, उसी पोजेशन के लिए बहरिया जो इस टाइम टाइम दे रहा है वो आपको 2 से 3 माह का टाइम दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पोजेशन जो है वो अप्लाई किया है। जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, उनमें लोग आप कह लें कि बहुत जल्दी जो है वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और ये जो आप कह लें कितनी बड़ी तादाद में पोजेशन अप्लाई करने में यकीनन बहरिया ने जो डेडलाइन दी थी पोजेशन की, वो वाला आप कह लें फैक्टर तो है ही है इसमें। उसके साथ साथ जो आप कह लें कि लास्ट स्पेल था मूनसून का, स्पेशली कराची सिटी के अंदर जो हाल हुआ कराची सिटी का, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जिनकी थी उन्होंने पोजेशन अप्लाई करके यहाँ पे शिफ्ट होना जो है वो स्टार्ट कर दिया है और मज़ीद जिन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं थी वो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी जो है वो बाई जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं कि फैमिलीज़ कितनी यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, तो अगर आप पिछले 1 ईयर को कंपेयर करें पिछले तमाम सालों से तो डबल नंबर जो है वो हमें मिलता है जो लोग के यहाँ पे अपार्टमेंट्स में, विलास में जो है वो मूव हुए हैं। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करते हैं तो अली ब्लॉक जैसे प्रेसेंट्स में इस टाइम मोर देन 400-500 घर जो है वो इस टाइम बन चुके हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ शिफ्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रेसेंट 6 है, 8 है, प्रेसेंट 1 है,
14 है, 15 है, मतलब सारे प्रेजेंट्स में इस टाइम हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है वो नज़र आती हैं। इससे हमें एटलीस्ट ये आप कह लें कि एक तासुर ज़रूर मिलता है कि इस प्रोजेक्ट का डेफिनेटली फ्यूचर है। लोग अगर घर बना रहे हैं या प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अगर आज अपनी बुकिंग्स करवा रहे हैं तो वो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए करवा रहे हैं। अपना घर बना रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए जो है वो बना रहे हैं। नो डाउट हर प्रोजेक्ट में हर जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम कराची की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, या ओवरऑल पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है, हम वहाँ पे चले जाते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तकरीबन मेरे नॉलेज के मुताबिक लास्ट टाइम जब LDA ने या नैब ने कुछ क्रैकडाउन स्टार्ट किया था तो लाहौर के अंदर 80% प्रॉपर्टी सोसाइटीज़ ऐसी थी जिनके कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे, मगर उन सब ने भी अपने इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व करवाए हैं। इसी तरह अगर बहरिया टाउन कराची को हम देखते हैं तो इनके भी जो भी इशू थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पूरा जो भी केस चला, आप लोग उसको फॉलो करते रहे हैं, हम लोग भी आपको बताते रहे हैं। तो उस सारी प्रोसीडिंग्स के बाद इस टाइम ये प्रोजेक्ट जो है, जितना भी इसका ऑन ग्राउंड एरिया है, डेवलप एरिया है, वो सारे का सारा सेफ़ है। और एटलीस्ट हमें ये बात क्लियर हो गई है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी चीज़ सेफ़ है, कौन सी चीज़ अनसेफ़ है, कहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स सिटी पैराडाइज के जो फैक्ट्रीज़ हैं, यकीनन अनफॉर्चुनेटली एक आप कह लें कि बहुत बड़ी चीज़ है ये उन लोगों के लिए, हम सब तमाम लोगों के लिए, जो हम आप लोगों को चीज़ें रिकमेंड करते हैं, आपको चीज़ें बाय करने का जो है वो बोलते हैं। बहरिया आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है, वो रिफ़ंड की शक्ल में हो, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मर्जिंग की शक्ल में हो, या प्राइवेट बिल्डर के अंदर जो है वो मर्जिंग की शक्ल में हो। अगेन प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी बिज़नेस के अंदर जो सब्र है, जो पेशेंस है, वो एक की फैक्टर जो है वो होता है। तो ऑलरेडी मार्केट बेहतर है, डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप कह लें कि जो 2021 है वो ओवरऑल बहरिया टाउन कराची और पाकिस्तान में ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए गुड न्यूज़ जो है वो लेके आएगा। बहरिया टाउन में आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या आपको अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो आप हमारे गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।